बंद करो, बंद करो। संविधान को छोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को बंद करने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को बंद करने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को बंद करने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। आदिवासी एक समान, एक समान। आदिवासी एक समान, एक समान। आदिवासी एक समान। आज भारत बंद है, बंद है, बंद है। आज भारत बंद है, बंद है, बंद है। भारत बंद है, बंद है, बंद है। शांति, शांति। भाइयों बहनों, हम लोग अपने मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम तैयार किया है राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक हैं और 5वीं अनुसूची के मालिक अर्थात सर्वे सर्वा वही हैं। 5वीं अनुसूची कहता है कि राष्ट्रपति चाहें तो आदिवासियों के विकास के लिए संविधान के इतर भी वो नियमावली बना सकते हैं। इस राज्य में 5वीं अनुसूची के जो मालिक हैं, सर्वोच्च व्यक्ति है, वो राज्यपाल है और हर वर्ष राज्यपाल महोदय को पूरे राज्य में आदिवासियों की जो स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है। यह 5वीं अनुसूची कहता है, लेकिन दुख की बात है मेरे साथियों कि आज तक हमारे राज्यपाल महोदय ने, जो भी राज्यपाल आए हैं झारखंड से, एक भी रिपोर्ट आज तक राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। पूरे देश में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां के राज्यपाल वहां के आदिवासियों का रिपोर्ट 3-4 मर्तबा भेजे हैं। 3-4 मर्तबा रिपोर्ट भेजने की हमको जानकारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए संविधान के अंदर एक संविधान है और इसी छोटे संविधान में अर्थात 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए कानून बनाए गए हैं। हमारे देश के 14 राज्यों में यह अनुसूची लागू है और उत्तर पूरब के सारे राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है। 6ठी अनुसूची में बहुत ही व्यापक अधिकार उस क्षेत्र के वासियों को दिए गए हैं।
खैर आज हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं मेरे मित्रों, वो ये है कि 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण से संबंधित, ST/SC आरक्षण से संबंधित एक फैसला दिया है। और उस फैसले में, जिसको की बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कोटे के अंदर कोटा और समाज के अंदर क्रीमी लेयर को खोजने की बात कही गई है। और यह काम राज्य के अधिकारों, राज्य को सौंपा गया है, जबकि संविधान के मुताबिक ये अधिकार राज्य को नहीं दिए जा सकते हैं। इसके पहले इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच ने बारी बारी से खारिज किया है, लेकिन क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस कानून को 2 बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका है, उसी को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारें अब अपने नियम कानून को लागू करने के लिए पार्लियामेंट का नहीं, लेकिन कोर्ट के शरण में जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कानून के द्वारा आदिवासियों को और दलितों को अपने अपने समाज के अंदर में बांटने की कोशिश की गई है, अपने अपने समाज में बांटने की कोशिश की गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आरक्षण दिया गया है ST और SC को, वह आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर दिया गया है। जब तक देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव नहीं मिट जाता है, आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि तुमको आरक्षण खत्म करना है तो इस देश से ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, छुआछूत खत्म करो, तब आरक्षण खत्म करने की बात करो। तो मैं और अधिक नहीं बोलता हूँ, यह एक गहरी साजिश है आदिवासियों को बांटने का, दलितों को बांटने का, ST और SC को बांटने का, संविधान में आरक्षण देने के नाम पर आरक्षण को समाप्त करने का। ये तो बात करते हैं, दिखावा करते हैं आरक्षण देने की, लेकिन काम करते हैं आरक्षण समाप्त करने की। तो पूरे देश में आज बंद है इसी सवाल पर, पूरा देश बंद है। पूरे देश के ST और SC सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खिलाफत कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर रोड पर उतरकर अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमने राष्ट्रपति महोदया को अपने भावनाओं को एक मेमोरेंडम के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर लाने की कोशिश की है, जिसको यहाँ पर आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुना दिया जाएगा। उसके पश्चात इसको हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुपुर्द करेंगे। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बरगढ़ झारखंड विषय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर, कोटा और कोटा के अंदर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को देने का निर्णय पारित करने के खिलाफ आवेदन पत्र। महोदया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कोटे के द्वारा अंदर कोटा और कोटा के अंदर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को देने का निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 यह अधिकार देश के सांसद को देता है। और यही बात चिनाया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2005 में कहा था। और यही बात
पंजाब राज्य बनाम दविंद्र सिंह मामले में 1 अगस्त 2024 के निर्णय में 7 जजों में से 1 जज अन्य 6 जजों के फैसले से असहमति जताते हुए अपना निर्णय उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ दी है। SC ST वर्ग के भीतर वर्गीकरण का यह अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो जाएगा एवं पुनः दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य में बगैर भरी रिक्त सीट सामान्य कोटे में अघोषित रूप से तब्दील हो जाएगी। SC ST के भीतर OBC की तरह क्रीमी लेयर लागू होने से यह वर्ग 2 भागों में बंट जाएगा। ST SC जो मुख्य धारा की ओर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं वे क्रीमी लेयर के द्वारे में आ जाएंगे। यह वर्ग प्रतियोगिता में शामिल होने के पहले ही अघोषित रूप से बाहर हो जाएगा। महोदया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगले दिन अखबार में खबर आया कि PM SC ST के भीतर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उपवर्गीकरण पर चुप्पी साधे हैं। यही सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन है। उधर गठबंधन अलायंस वाले भी चुप्पी साधे हुए हैं। वोट तो संविधान और आरक्षण के नाम पर मांगे हैं, लेकिन जब आरक्षण पर बात आई तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। यह दोहरा चरित्र SC ST के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है। महोदया, मशहूर शायर राहत इंदौरी जी अक्सर कहा करते थे कि हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। इसलिए 1 अगस्त 2024 को भारत बंद का समर्थन देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी, किसान, पंचायत एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी सहित तमाम लोगों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में कानून है। इसे केवल संविधान संशोधन से ही बदला जा सकता है, कोरे आश्वासन से नहीं। मैडम, यदि संविधान संशोधन नहीं लाया गया तो इसका खमियाजा देश भर के अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल 1 सितंबर 2024 से शुरू हो सकता है। कई राज्य पहले से ही वर्गीकरण करने को तैयार बैठी हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना 2024 की गठबंधन केंद्रीय सरकार इत्यादि ने पहले उप वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन EV चैनिया निर्णय ने इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के फैसले से EV चैनिया निर्णय को 7 जजों की बेंच ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 6, 7, 8 फरवरी 2024 को 3 दिन चले सुनवाई में भारत सरकार के एडवोकेट एवं विभिन्न राज्यों की ओर से शामिल अधिवक्ताओं ने उपवर्गीकरण का समर्थन किया। अतः महामहिम से करबद्ध अनुरोध है कि ST SC के आरक्षण के विरुद्ध साजिश को देखते हुए इस पर रोक लगाने की कृपा करें, ताकि ST SC समुदाय के लोगों को संवैधानिक लाभ मिल सके। धन्यवाद। आवेदक जयप्रकाश मिंज, केंद्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, तिथि 21/8/2024, स्थान बरगढ़। ये मेमोरेंडम आप लोगों ने सुन लिया और अभी 5 सदस्यीय दल
प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास चलेंगे और इसको वहाँ पर उनके चैम्बर में जाके हम लोग सौंपेंगे। तो एक तो मैं हो गया, अनमोल तिर्की, ज्योति लकड़ा, विश्राम बखला और संजय कुजूर। आइए, 5 जन हो गए ना। आपको